किसी नगर में एक राजा राज करते थे। उसका मंत्री बड़ा ही बहादुर और राजा का विश्वस्त था। मंत्री भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था। राजा की मंत्री से निकटता कई दरबारियों को खटकती थी। वे अवसर की तलाश में रहते थे कि मंत्री को राजा की नजरों में गिरा सकें, परंतु मंत्री होशियार था और उसके आगे किसी दरबारी की नहीं चलती थी। एक बार की बात है, सुबह सुबह मंत्री नहा धोकर भगवान कृष्ण की पूजा आरती कर अपने भवन से निकला ही था कि एक सैनिक ने कहा, महाराज आज शिकार पर जाने वाले हैं, इसलिए आपको जल्दी बुलाया है। राजा हमेशा अपने विश्वस्त मंत्री के साथ ही शिकार पर जाते थे, इसलिए मंत्री जल्दी तैयार हुआ, अपने मयान में तलवार डाला और राजमहल पहुंच गया। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए चल पड़ा। जंगल में राजा को एक सुंदर हिरनी दिखी। राजा ने भाला चलाया मगर निशाना चूक गया। हिरनी जंगल में ओझल हो गई। राजा ने सैनिकों से कहा, हमें हर हाल में इस हिरनी का शिकार करना है, तुम सब मिलकर उसे तलाशो। सैनिकों ने बहुत प्रयास किया पर विफल रहे। राजा से वाहवाही की उम्मीद में मंत्री उस हिरनी को ढूंढने लगा। उसने बहुत प्रयास किया और उसे ढूंढ निकाला। वह हिरनी अपने प्राण बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। मंत्री ने तलवार निकाला और हिरनी पर निशाना लगाकर जोर से फेंका। हिरनी की गर्दन कटकर थोड़ी दूर जा गिरी। मंत्री को लगा कि जब हिरनी का सिर कटकर दूर गिर रहा था तब उसकी दोनों आंखें मंत्री को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह मूक प्राणी अपने आंखों से रहम की भीख मांग रही थी। मंत्री भीतर तक कांप गया। उसने देखा वह हिरनी गर्भवती थी। अब उसे समझ में आया कि वह अपने प्राणों से ज्यादा अपने गर्भस्थ शिशु के प्राणों के लिए बेचैन थी। मंत्री को बड़ी ग्लानि हुई। तभी राजा और सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिक मंत्री को कंधे पर उठाकर जश्न मनाने लगे। राजा ने मंत्री को गले से लगा लिया। इधर मंत्री की दशा से सभी अनभिज्ञ थे। रात्रि होने से पूर्व सभी शिकार के साथ वापस आ गए। मंत्री अपने भवन में पहुंचा और भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास निढाल होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। वह भगवान से आंख भी नहीं मिला पा रहा था। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं कैसा वीर योद्धा हूं जो एक असहाय माता की पीड़ा भी समझ न पाया। चौथी वाहवाही के लिए ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी तलवार फेंक दी और मयान में लकड़ी की तलवार डाल लिया। अब जब भी राजा उसे शिकार पर ले जाना चाहते वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। राजा को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगता, परंतु राजा उसे बहुत मानता था, इसलिए कुछ भी नहीं कहता। किसी दरबारी को यह बात पता चल गई कि मंत्री अपने मयान में लकड़ी की तलवार रखता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे सभी दरबारी यह कहने लगे तो राजा को भी कुछ कुछ यकीन होने लगा। परंतु राजा मंत्री की बड़ी इज्जत करता था और उसके मदद और बहादुरी के दम पर राजा ने कई युद्ध जीते थे, इसलिए उसने मंत्री से कुछ नहीं कहा। पर एक दिन एक दरबारी ने राजा से कहा, यदि सचमुच मंत्री लकड़ी की तलवार रखता है तो यह काफी चिंता का विषय है, क्योंकि युद्ध की स्थिति आने पर उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैं, जो राज्य के लिए भी घातक हो सकता है। दरबारी राजा को भड़का कर चला गया। इधर राजा सोच में पड़ गया, परंतु अब भी राजा सीधे सीधे पूछकर मंत्री का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने युक्ति से काम लिया। अगले दिन जब दरबार लगी हुई थी, राजा ने अचानक घोषणा कर दी कि जिसकी तलवार में सबसे ज्यादा चमक होगी उसे इनाम दिया जाएगा। सभी अपनी अपनी तलवार दिखाने लगे। फिर राजा ने मंत्री से कहा, आप भी अपनी तलवार दिखाइए। मंत्री ने मन ही मन अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को याद करके तलवार निकाला। तलवार की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। सभी दरबारी हक्के बक्के देख रहे थे। राजा ने उस दरबारी को सामने बुलाया जिसने सबसे पहले राजा से यह कहा था कि मंत्री की तलवार लकड़ी की है। राजा ने मंत्री को बताया कि इस दरबारी ने हमें तुम्हारे खिलाफ भड़काया था कि तुम्हारी तलवार लकड़ी की है। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इस झूठे की गर्दन उड़ा दो। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, इसने सही कहा था। फिर मंत्री ने राजा को शिकार वाली बात और आगे की सारी घटना विस्तार से बता दी और कहा, लगता है कान्हा जी ने मुझे माफ कर दिया है, तभी तो लकड़ी की तलवार लोहे की हो गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री के मयान से फिर से तलवार निकाली, लेकिन यह क्या, इस बार तलवार लकड़ी की थी। राजा सहित सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। राजा को मंत्री की हर बात पर पक्का यकीन हो गया। वह जान गए कि मंत्री श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। राजा ने कहा, हम आपको ढेर सारा धन देंगे, आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप श्री कृष्ण की पूजा ही कीजिए। जब श्री कृष्ण की आप पर इतनी कृपा है तो वही हमारे राज्य की भी रक्षा करेंगे।
मंत्री ने कहा, महाराज मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप सदैव मेरे प्रिय रहे हैं और आपकी प्रभु भक्ति देखकर मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है, आप निसंकोच कहें। मंत्री ने कहा, महाराज आप हमारे राज्य में शिकार करना अवैध घोषित कर दें। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेनापति, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि आज से शिकार खेलना हर किसी के लिए गैर कानूनी होगा। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मंत्री के हृदय की जलन आज शांत हुई तो आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े और मुंह से निकला, जय श्री कृष्ण। ओम।